Good morning, dear students. Standard 11 Science, Chapter number 6, Work, Energy and Power. Today we have discussed exercise 6.21. The blades of windmill sweep out of the circle of area A. If the wind flows at the velocity of perpendicular to the circle, what a mass of air passing through in it? So mass of air m is equal to density into volume, because density is equal to mass by volume. So mass is equal to density into volume, but volume V equals to area into length, so rho AL. Another equation, velocity V equal to distance by time, but distance कितना होगा, length जितना, तो L by T, तो L equals to VT. तो फॉर्मूला होगा m is equal to rho A VT. रो ए वी टी, ये हमको मास मिल गया है. कितने फॉर्मूला है देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, एंड लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. सो रो ए वी टी. सेकंड में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. एज्यूम दैट द वाइंड मिल्स कन्वर्ट 25% ऑफ वाइंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. All some values are given. 30 meter square area, velocity 36 km per hour, and the density of air is 1.2. So kinetic energy K is equal to half mv square. Mass m equal to rho a v t into v square. So kinetic energy is rho a v cube t by 2. Rho a v cube t by 2. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी 25% ऑफ वाइंड एनर्जी, 25% ऑफ वाइंड एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मींस 75% लॉस होता है. एरिया वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 10 मीटर पर सेकेंड, एंड डेंसिटी आर गिवन. तो 0.25, 25% मीन्स 0.25, और वाइंड एनर्जी रो ए वी क्यूब टी बाय 2. एनर्जी अपॉन टाइम मीन्स पावर, तो 0.25 इंटू रो ए वी क्यूब बाई 2. वैल्यूज पुट करो तो आंसर इज 4.5 किलो वॉट. 4.5 किलो वॉट. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.22. अ पर्सन ट्राइंग टू लॉस वेट लिफ्ट 10 kg मास 1000 टाइम्स, जस्ट लाइक डम्बल्स. 10 kg का डम्बल्स है, वो 1000 टाइम्स वो अप एंड डाउन कर रहा है. 0.5 मीटर तक वो ऊपर ले जा रहा है. एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड. सो हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर kg. So which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. So how much fat will the dieter use up? Mass is 10 kg. कितनी बार वो डम्बल्स को 10 kg को ऊपर ले जा रहा है? 1000 टाइम्स. कितने तक ऊपर ले जा रहा है? 0.5 मीटर. So work done against gravitational field W is equals to mgh. But number of times n, तो 1000 into mass 10, g 9.8 and height is 0.5. So 49,000 joule. 49,000 joule. Energy equivalent of 1 kg of fat. Energy equivalent of 1 kg of fat is given 3.8 into 10⁷ joule. But efficiency rate is only 20%. So mechanical energy supplied by the person's body, 20% of this energy, 3.8 into 10⁷, तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी. एन इक्विवेलेंट मास m ऑफ फैट लॉस बाय द डाइटर. डाइटर का जो मास है उसमें से m मास सपोज कम हो रहा है, सो w इज इक्वल टू u इंटू m. तो वर्क डन इज 49,000, U is given and mass m. तो m इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाओ, कैलकुलेशन करो तो 6.4 ग्राम जितना वेट कम होगा.
6.4 ग्राम। वंस अगेन पहले हमने वेट फाइंड किया, वर्क फाइंड किया, mgh, नंबर ऑफ टाइम्स n, फिर एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ फैट इज दिस 3.8 10⁻⁷, बट एफिशिएंसी ओनली 20%, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा 20% ऑफ दिस एनर्जी। इक्विवेलेंट मास सपोज m लॉस हो रहा है टोटल फैट का, तो वर्क डन W इज इक्वल टू U इंटू एम। वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा 6.4 ग्राम। नेक्स्ट, अ फैमिली यूज्ड 8 किलोवाट ऑफ पावर। Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. एक क्लासरूम है और वो रूम के ऊपर जो भी फैमिली है उसके ऊपर सोलर लगाया है, और जो सोलर लगाया है उसके ऊपर 200 watt पावर इंसिडेंट ऑन पर स्क्वायर मीटर। If 20% of this energy can be converted to useful electric energy, so how large an area is needed to supply 8 kilowatt? And compare this area of this roof of the typical house. Require energy कितनी है 8000 watt. Suppose area of roof of house is A. Solar energy incident on 1 square meter is 200 watt. So solar energy incident on A meter square is 200 A. 20% solar energy convert into electric energy. तो electric energy is 20% of solar energy. 8000.2 into 200 into A, तो 200 मीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए। 200 मीटर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर होगा तो 14/14 का ऊपर सीलिंग होगा, और सीलिंग के ऊपर सोलर लगाया होगा। 6.11, an elevator can carries a maximum load of 1800 kg. Elevator plus passenger moving in upward direction with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing to the force is 4000 Newton. So determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as horsepower. लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो लिफ्ट को कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना पैसेंजर और उसका वेट है वो तो ऊपर ले जाना ही है, एंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द एलिवेटर। वन इज वेट फोर्स mg and another is frictional force plus F. Weight force and friction both are in downward direction, but lift moving in upward direction. So 800 into 10 plus 4000, so total force 22,000 Newton. इतने फोर्स के अगेंस्ट उसको ऊपर ले जाना है लिफ्ट को, तो कितना पावर चाहिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, 44,000 वॉट कन्वर्ट इंटू हॉर्स पावर, तो डिवाइडेड बाय 746, तो 59 हॉर्स पावर। नेक्स्ट इज कोलिजन। डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज इनएलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोलिजन इन विच द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, देन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। और थर्ड, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन। इन शॉर्ट, इलास्टिक कोलिजन के अंदर 3 लॉ अप्लाई होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 3 लॉ अप्लाई होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इनइलास्टिक के अंदर ओनली 2 लॉज आर अप्लाइड इन द इनइलास्टिक कोलिजन। वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्सल लॉ है, एंड सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट अप्लाइड इन इनइलास्टिक कोलिजन। व्हाई? बिकॉज इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is not equal to
final total kinetic energy after collision. So in this case, kinetic energy is not conserved. Then this type of collision is known as inelastic collision. कोलिजन के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इनइलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. Inelastic collision in one dimension. Suppose two spheres. First sphere mass of first object is m1 and mass of second object is m2. First object moves with velocity v1 I and collides with second object जो रेस्ट पोजीशन में है. Inelastic collision in one dimension. तो दोनों ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और पूरा सिस्टम वीएफ की स्पीड के साथ मोशन कर रहा है. आफ्टर कोलिजन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर एंड मूव्स विद सेम स्पीड वीएफ. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं. जहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये बिफोर कोलिजन की बात करें तो मोमेंटम मीन्स मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू v1i. सेकंड का वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. ये दोनों सेम है, दोनों का टोटल मास होगा m1 प्लस m2 एंड पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vf. So m1 plus m2 into vf. So final velocity of two objects after collision vf equals to m1 divided by m1 plus m2 into v1i. vf is equal to m1 divided by m1 plus m2 into v1i. अब ये इनइलास्टिक कोलिजन है. इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ओबे, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. तो कितना लॉस होता है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ki माइनस kf. ki मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मीन्स बिफोर कोलिड्स. अब बिफोर कोलिजन के अंदर सिर्फ एक ही मोशन में है, तो 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 vf स्क्वायर. दोनों की स्पीड सेम है, तो 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2. ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो स्क्वायर करके, तो m1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू v1i स्क्वायर. 1 पावर कट. 1/2 m1 v1i स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे 1 आ जाएगा. यहां पे एक m1 रहेगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. एलसीएम ले लो, m1 m1 कट करो. सो लास्ट इक्वेशन इज डेल्टा k इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2 v1i स्क्वायर. m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2 v1i स्क्वायर. These are loss of kinetic energy in inelastic collision in one dimension.